दोस्तों, कभी सोचा है ना आपने कि बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों को कैसे अपनी बातों में बांध लेते हैं, कैसे वो अनजान लोगों से भरे कमरे को भी प्रेरित कर देते हैं। चलिए आज मैं आपको उनके कुछ राज खोलता हूं। सबसे पहले, एक मोटिवेशनल स्पीकर का हर शब्द जुड़ने के लिए होता है। वो सिर्फ आपसे बात नहीं करते, वो आपकी जिंदगी में बात करते हैं। वो कहानियां इस्तेमाल करते हैं, निजी, ताकतवर और मार्मिक, ताकि उनके और आपके अनुभवों के बीच का फासला मिट जाए। ये सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये सोच समझकर चुनी गई दास्तानें होती हैं जो कमरे में मौजूद हर किसी से जुड़ जाती हैं, जिससे उनकी सीख सबके लिए काम की हो जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा राज बताता हूँ। वो सुनते हैं, हाँ, स्टेज पर जाने से पहले ही वो सुनते हैं। भीड़ को सुनते हैं, माहौल को सुनते हैं, उस इवेंट की अहम बातों को सुनते हैं। ये सिर्फ बोलना नहीं होता, ये जवाब देना होता है। अपने मैसेज को वैसे बदलना होता है कि वो उस वक्त वहां मौजूद लोगों के दिल की धड़कन से मेल खाए। और उनके आत्मविश्वास का क्या? वो अटूट लगता है ना। वो आत्मविश्वास तैयारी से आता है। अच्छे से अच्छे स्पीकर्स बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि क्या बोलना है, बल्कि कैसे बोलना है। वो अपनी रफ्तार, अपने लहजे और अपने हाव भाव का बार बार अभ्यास करते हैं, ताकि वो सब उनके लिए आसान हो जाए। ये तैयारी उन्हें उस पल में जीने का मौका देती है, अपने दर्शकों से सच्चे दिल से जुड़ने का। और चलिए, पॉजिटिविटी की ताकत को भी नहीं भूलते। मोटिवेशनल स्पीकर्स पॉजिटिव भाषा के उस्ताद होते हैं। वो ऐसे शब्द चुनते हैं जो प्रेरित करते हैं, जो ऊपर उठाते हैं। वो नकारात्मक बातों से बचते हैं जो एनर्जी को कम कर सकती है। चुनौतियों का जिक्र करते हुए भी वो समाधान और आगे बढ़ने पर जोर देते हैं। रुकावटों को मौकों में बदल देते हैं। अंत में वो आपको काम करने के लिए कहते हैं। वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप अच्छा महसूस करें, वो ये चाहते हैं कि आप अच्छा करें। हर स्पीच कुछ करने, कोई फैसला लेने, कुछ बदलने के लिए बनाई जाती है। यहीं पर असली जादू होता है, सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि उसके बाद होने वाले काम में। तो अगली बार जब आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर सुने, तो सिर्फ प्रेरित होने के लिए ही नहीं, बल्कि सीखने के लिए भी सुने। उनके तरीकों को ध्यान से देखें, उनके शब्दों के चुनाव को, उनके लोगों से बातचीत करने के ढंग को। और शायद, बस शायद, आप खुद को न सिर्फ प्रेरित पाएंगे, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए तैयार भी। याद रखिए, आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे सीखना जो पहले ही उस रास्ते पर चल चुके हैं। उनकी समझ को अपनाइए, उसे अपने हिसाब से ढालिए और उसका इस्तेमाल अपनी राह रोशन करने के लिए कीजिए। अगली बार तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।